Welcome, friends. Today we'll talk about the movie The New Mutants. So, the first movie in theaters during the pandemic lockdown, English movie in India. The New Mutants नाम से ही समझ में आता है कि इसमें अब एक्समैन जैसे काफ़ी म्यूटेंट्स या रेगुलर गाइज विद सुपर हीरो सुपर ह्यूमन सुपर पावर्स देखोगे जैसे एक्समैन में देखा था. इनफैक्ट दिस मूवी itself is a parallel dimension or an extension for the X-Men movie franchise. In fact, uh, after the collaboration of Fox Studios and Marvel with Disney, uh, people have been expecting some new character developments or some new changes in the Marvel universe. So अब आप Marvel universe में पहले क्या था, Spider-Man and the regular Avenger guys, Thor, Hulk, Captain America, ब्लैक विडो, इस तरह के कैरेक्टर्स थे. इनको आप देख रहे थे. एंड फॉक्स स्टूडियोज में आप एक्समैन या फैंटास्टिक फोर इस तरह के देख रहे थे. एंड ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन वाज बीइंग टॉस्ड अराउंड sometimes with Sony, sometimes with Fox, sometimes with Marvel. Now all these different entities have been taken over by the giant Disney. So now we can surely see X-Men universe and the regular Marvel characters universe and the Spider-Man together maybe someday, because all those guys are now under one roof. So there is a possibility. In fact, comic world में तो ये सब सेम ही हैं, सबको अंडर सेम मार्वल कॉमिक या एनिमेशन यूनिवर्स में इनको सेम रखा गया है. सो इनफैक्ट देयर आर मेनी कॉमिक्स जहाँ पे या मेनी एनिमेशंस जहाँ पे आप इनको एक साथ देख सकते हैं. सिनेमा में नहीं देख सकते थे, लाइव एक्शन में नहीं देख सकते थे, बिकॉज लाइव एक्शन में दे आर इन डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस. Hopefully under Disney we can see them together. So yeah, coming back to the New Mutants is a story of 4 kids. उनके पास अपने अपने पावर्स हैं. इनको एक ऐसे आइसोलेशन एरिया में रखा गया है जहाँ पे इनको स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे इनके जो न्यू पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, इनको डिस्कवर करके इनको कंट्रोल करना सिखा रहे हैं. प्रीटी मच जो चार्ल्स जेवियर करते थे अपने जेवियर यूनिवर्सिटी में या जेवियर स्कूल ऑफ स्पेशल किड्स में, pretty much वही चीज़ें हैं. But again, I won't give much of a spoiler या much of a plot information, but it's a food for thought. ये आप ट्रेलर में भी देख सकते हो कि that entity जिसको हम स्कूल कह रहे हैं, that's not exactly a school, that's more like a prison cell, बिकॉज इनको स्टडी के हिसाब से, इनको सब्जेक्ट के हिसाब से रखा जा रहा है, नॉट एज अ स्टूडेंट. और किस तरह से इन चारों के जो सुपर पावर्स हैं वो यूज़ होते हैं. इसमें हीरो कौन है, विलेन कौन है. हीरो तो खैर आप ट्रेलर में देख ही सकते हो, जो 4 बच्चे हैं उनको वही हीरो है. इनफैक्ट इनमें जो कॉमन या रिलेटेबल फेस है, इनमें एक चार्ली हीटन एक्टर, चार्ली हीटन को अपने स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा हुआ है. आनिया टेलर जॉय को मैंने लास्ट क्वींस गैम्बिट वेब सीरीज थी नेटफ्लिक्स में, उसमें देखा था. एंड ऑफ कोर्स मेसी विलियम्स को आप आनिया स्टार्क के हिसाब से भी देख सकते हो, याद रख सकते हो. आपको गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्या स्टार्क याद होगा, मेसी विलियम्स acted as Arya Stark. So these are the common relatable faces या कॉमन फेमिलियर फेसेस जिनको आप देख सकते हो. क्या ये मूवी देखने लायक है, क्या ये मूवी स्किप करने लायक है? लेट्स टॉक अबाउट दैट विदाउट मच ऑफ अ प्लॉट डिटेल. सो बिकॉज अभी ये जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो 4th लेग है वो स्टार्ट हो रहा है with many changes of involving X-Men, of involving new characters in this franchise. तो अभी तो बहुत ही इनिशियल बडिंग चैनल है. इस स्टेज पे एक्सपेक्ट करना गलत होगा.
But of course, as a movie audience, you would expect all movies to be perfect and fantastic, at least entertaining. जिसमें अगर आपको सिर्फ विजुअल्स देखना है, सो आई गेस इट विल बी एंटरटेनिंग. अगर आपको स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो देयर इज वन एलिमेंट विच इज़ गुड एंड बैड बोथ. मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर पाऊंगा इसमें. आई डू वांट टू शेयर बट सिंस इट्स नॉन स्पॉइलर आई कांट रिवील मच. जो इसमें विलेन है, जब आप ये जब आप ये मूवी देखोगे, इसमें जो सो कॉल्ड द एंटागनिस्ट है, द विलेन है, वो कोई इंसान नहीं है. वो एक you can say a creature. Now that is something which is odd for me, because जब तक आप एक human element को नहीं लाओगे, so people can't relate to it. People won't be much of scare, because no matter what you say, मुझे creature feature movies उतना नहीं पसंद. इनफैक्ट क्रीचर फीचर मूवीज में जो डर होता है, दैट इज क्वाइट लेम. हाँ, जॉज, गॉडजिला काफ़ी फेमस हुए हैं, बट देन यू स्विच ऑन दैट मूवी विद द सेम एक्सपेक्टेशन कि भैया यहाँ पे एक क्रीचर है जो लोगों को डराता है. बट जब आप म्यूटेंट्स या एक्समैन या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो कोई भी मूवी उठा के देखते हो, तो उसमें जो विलेन है, जो सुपर विलेन है, वो एक इंसान है, या वो एक एलियन है, या वो बेसिकली वो आपसे इंटरेक्ट करता है, वो आपसे रिलेट करता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, एक्सप्रेस करता है, एंड देन यू रियलाइज कि वो कितना सिनिस्टर है उसकी. बिकॉज एवरी विलेन, उसके सुपर पावर्स या उसके एक्शंस इविल या डरावने नहीं होते हैं. उसका माइंडसेट, उसका थॉट, उसके इंटेंशंस ज़्यादा इविल होते हैं, ज़्यादा सिनिस्टर होते हैं, और वही डरावने होते हैं. लाइक इफ़ यू रिमेंबर द कैरेक्टर जोकर हमें क्यों अच्छा लगता है एज अ विलन? नॉट बिकॉज ऑफ what he does, but because of what he thinks. That's why he is such a sinister villain. और वैसा सिनिस्टर विलेन दोबारा के कोई और उस लेवल तक नहीं आ पाया. जबकि बैटमैन की वो मूवी डार्क नाइट मोर देन अ डिकेड ओल्ड हो चुकी है, अभी तक वो कैरेक्टर जोकर हमें इतना पसंद है और इतना हम उससे रिलेट करते हैं. वो एक बेंचमार्क बन चुका है सुपर विलेन कैरेक्टर्स में. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट उसकी जगह अगर हम किसी कैरेक्टर को ले आते हैं जो क्रीचर हो, सो हम उससे उतना रिलेट नहीं कर पाते, हम उससे उतना लिंक या उससे इतना डरते नहीं. गेटिंग इट? तो यहाँ पे भी एक जो विलन है वो एक क्रीचर है. नाउ दैट इज द टर्न ऑफ पार्ट, एज वेल एज वो क्रीचर की जो ओरिजिन होती है, वो ओरिजिन इज इंटरेस्टिंग. वो ओरिजिन होती है इस 4 म्यूटेंट्स में से एक वन ऑफ द म्यूटेंट है, उसके उसी के सुपर पावर से. बिकॉज दिस सुपर पावर इटसेल्फ इज टू मैनिफेस्ट अदर्स फियर्स. ये उसका सुपर पावर है. नाउ आई एम नॉट गिविंग मच ऑफ प्लॉट डिटेल, बिकॉज जिन्होंने ट्रेलर देखा होगा वो ट्रेलर से समझ जाते होंगे कि बिकॉज इसमें एक कैरेक्टर है जो सो कॉल्ड द मेन कैरेक्टर है, उसको ये सुपर पावर दिया गया है. उसको सुपर पावर है कि वो लोगों के फियर्स को मैनिफेस्ट कर सकता है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है. बट उसके बाद शी हरसेल्फ डजंट नो हाउ टू कंट्रोल इट, एंड देन द आफ्टरमैथ हैपेंस. तो किस तरह से ये जो क्रीचर ओरिजिनेट होता है लोगों के फियर से या किसी इंसान के फियर से, और फिर वो किस तरह से मेहिम बना देता है, रकस क्रिएट कर देता है, और कैसे ये चारों मिलके उस कैरेक्टर को, उस क्रीचर को कंट्रोल करते हैं या मारते हैं या एनिहाइलेट करते हैं. दैट इज व्हाट द मूवी इज ऑल अबाउट. इस मूवी का कोई सीक्वल बनेगा नहीं बनेगा, आई डोंट नो, बट या इस मूवी को आप देख सकते हैं. अगर आपको सुपर ह्यूमन, म्यूटेंट्स, क्रीचर फीचर टाइप की मूवीज़ पसंद हैं तो आप इसको देख सकते हैं. अदर देन दैट, अगर आप इस मूवी को इसलिए देखना है बिकॉज
Okay, the name itself is quite interesting, the New Mutants, and you expect something close to the X-Men franchise, तो शायद आपको थोड़ी बहुत disappointment होगी. But having said that, you tell me, you let me know कि आपको ये movie कैसे अच्छी लगी. Who is your favorite superhero character within X-Men, Marvel, or even DC? Do share and let me know आपको ये review या discussion कैसे लगा. And we'll see you in the end of the video.